हेलो दोस्तों। देखिए, साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम लेके आए हैं PYQs CGL में जो आए हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके इस वीडियो में हम करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के। तो देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहा है कि सुमन ने 5 साल के ऋण पर ब्याज में 9600 रुपए का भुगतान किया। 16% वार्षिक की साधारण ब्याज दर के साथ राशि क्या थी उसने जो ऋण लिया था। ठीक है, हमें जो समय है वो 5 साल दे रखा है, दर जो है वो 16% वार्षिक है, 9600 रुपए का भुगतान उसने किया है, ब्याज जो है वो 9600 रुपए है। तो देखो, वैसे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन शो करता हूँ एक एक नियम से, उनसे बहुत आसान पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 5 साल है, 16% की क्या है, वार्षिक दर है। 16% वार्षिक का मतलब होता है 100 रुपए पे एक साल में 16 रुपए उसको ब्याज मिलना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, 16% को डायरेक्ट 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80% पे उसको 80 रुपए का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पे 80 रुपए का ब्याज मिलेगा, और वो कितने में मिल रहा है, 5 साल में मिल रहा है। ठीक है, ये इसमें डायरेक्ट हमने 5 साल का निकाल लिया। अब इसने जो ब्याज है वो 9600 रुपए दिया हुआ है। 9600 रुपए जो है वो 80 से कितना गुना होता है, बस यही आपको देखना। 12 अट्ठे होते हैं 96, मतलब 120 गुना है इसका। तो बस आपको 100 से इसको भी 120 से गुना कर देना है 100 को, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। तो सिंपल तरीका है, एक एक नियम का सा क्वेश्चन है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CGL 2024 फ्री का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 13 महीनों में 6700 रुपए कितना साधारण ब्याज अर्जित करेगा। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास 12% दे रखी है ब्याज दर। इससे आसान ब्याज दर और क्या होगी जब हमें महीनों में निकालना हो। 12% ब्याज दर का मतलब है कि अगर महीने में निकालू तो 1% पर मंथ। ठीक है, 1% प्रति महीना इसका मतलब है। भाई 12% जो है वो साल की है, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12% 12 महीने का है, तो 1% एक महीने का हो जाएगा, तो 1% प्रति महीना हो गए। यहाँ पे दे रखे हैं हमें 13 महीने, तो समय हो गया हमारे पास 13 महीने, और दर हो जाएगी 13%। ठीक है, टोटल हमारे पास समय 13 महीने, और टोटल जो दर है वो हो जाएगी 13%। और अब हमें निकालना है 6700 रुपए पर साधारण ब्याज। तो कुछ नहीं है, 67 को डायरेक्ट 13 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दर निकाली है वो 13% जो है वो पूरे 13 महीने की निकाल ली है हमने। ठीक है, तो 13 से डायरेक्ट 67 को गुना कर दो, जो पीछे की 2 जीरो है तो 100 से कटी जानी है। तो 13 से गुना करेंगे, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, और 13 छः 78 और 9 87। तो 871 रुपए जो है इसको ब्याज इस पे मिल जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 साल में 3640 रुपए और 8 साल में 4060 रुपए साधारण ब्याज पर बन जाती है। अनुमानित दर प्रतिशत प्रति वर्ष खोजें। ठीक है, तो देखो 3640 रुपए वो हो जा रही है 2 साल में। ठीक है, और 8 साल में हो रही है 4060 रुपए। अब देखो, 3640 में भी मूलधन है, 4060 में भी मूलधन है, लेकिन जो 2 साल के बाद जो हम 8 साल में जा रहे हैं, इसमें तो सिर्फ ब्याज ही ब्याज बढ़ रहा है। तो अगर मैं 4060 में से 3640 घटाऊं तो मुझे कितने साल का ब्याज मिल जाएगा। यहाँ 2 साल का ब्याज है इस वाली राशि में, और इसमें है 8 साल का ब्याज। तो 6 साल का जो ब्याज है वो मुझे मिल जाएगा अगर मैं इन राशियों को घटा दूं। तो घटा दो, कितना आ जाएगा, 60 में से 40 घटाएंगे 20, और 40 में से 36 घटाएंगे तो 420 रुपए आ गया 6 साल का ब्याज। तो 1 साल का मैं यहां से निकाल सकता हूं, 6 से डायरेक्ट इसको काट दो, 6 सत्ते 42, 70 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 3640 और 2 साल का ब्याज। अच्छा, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दो, 140। अब 3640 रुपए में से 2 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा, 3640 में से 140 घटाऊंगा तो आ जाएगा 3500 रुपए। ठीक है, मूलधन 3500 रुपए है, 1 साल में ब्याज उसको 70 रुपए मिलता है। ठीक है, तो 70 रुपए अगर उसको मिलता है, 3500 का 70 कितना परसेंट होता है ये बस आप निकाल लो।
3500 का 1% होता है 35, तो 2% हो जाएगा 70। इसका मतलब 2% की क्या है, दर है। जिसको ये इस तरह से नहीं निकालना समझ आ रहा है तो वो क्या करेगा, 70 बटे में 3500 गुना में 100। 70 रुपए का ब्याज कितने पे, 3500 पे, गुना में 100% के लिए, ये दर का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो 70 से हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 35 से 2, मतलब 2% आंसर। ठीक है जी। और देखो नेक्स्ट सीजीएल 2024 प्री का ये क्वेश्चन है, कह रहा है 8400 रुपए को 11,928 रुपए तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे 7% प्रति एनम की साधारण ब्याज दर पर। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए हमको क्या करना है कि 7 को इससे गुना कर दो, ठीक है, जो समय हमें दे रखा है, सॉरी जो राशि हमें दे रखी है उससे दर को गुना कर दो। अब यहाँ पे तो पीछे 2 जीरो है तो ये 4 से गुना करो, 7 चौक कितना आएगा 28, ठीक है। यूनिट डिजिट जो है वो 8 आएगा हमारे पास, जो भी ब्याज रहेगा। अब जो राशि है वो 11,928 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, ठीक है। मैच तो कर रहा है लेकिन अभी साल से अब हमें गुना करना है, ठीक है भाई। हम जो हमारे पास जो ब्याज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, राशि गुना में समय गुना में दर बटे 100 ही तो निकालते हैं। तो ये 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगी, 100 वाली 2 जीरो से, तो 7 चौक 28, 8 हमारे पास क्या आ रहा है यूनिट डिजिट। अब साल से और गुना करना है और मैच करना है हमें इस वाली यूनिट डिजिट से, तो 8 और 8 के गुना करेंगे तो आएगा 64, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा तो आंसर नहीं है। 8 पंजे 40, पीछे आ रहा है 0 नहीं है। 8 दूनी 16, 6 आ रहा है नहीं है। 8 6 48, 48 में 8 जो है इसकी यूनिट डिजिट मैच कर गई, तो बस यही आंसर है आपका। अब देखिए सीजीएल 2022 प्री का ही क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, उस पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 42 रुपए कम है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज और उस पर समान दर पर, समान दर मतलब 14% की दर है, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 42 रुपए कम है। ठीक है, तो राशि ज्ञात करनी है। यार भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 14% की दर है 3 वर्षों के लिए और 14% की दर है 5 वर्षों के लिए, तो सीधी सा मतलब है हमारे पास जो 2 साल है, दर तो समान है, 2 साल का 14% की जो दर है उसका जो अंतर है वो 4200 रुपए दे रखा है, मतलब 28% जो है अंतर वो 4200 रुपए दे रखा है। या मैं ऐसे कहूं कि 100 रुपए पर जो अंतर आ रहा है वो 28 रुपए आएगा, तो ये 4200 जो का जो अंतर है ये कितनी राशि पर आएगा ये हमें निकालना है। तो 14 दूनी 28 और 14 3 42, ये आ गया 300 और 2 से इसको काटूंगा तो आएगा 150। इसका मतलब 150 गुना है, तो यहां भी हम क्या कर देंगे 150 से गुना कर देंगे, 100 को 150 से गुना करेंगे तो 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए पर 4 साल, 700 रुपए पर 2 साल का साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 280 है, ब्याज की दर क्या है। यार ब्याज की दर हम निकालते कैसे हैं, ब्याज की दर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम ब्याज गुना में 100 बटे में, ब्याज गुना में 100 बटे में हमारे पास होता है मूलधन और गुना में समय, ये होता है ब्याज की दर निकालने का तरीका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए दे रखा है 4 साल, तो अगर मैं टोटल देखूं तो ये हो जाएंगे 2000 रुपए, और 700 पे दे रखा है 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1400 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ करके प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 3400 रुपए। इसका मतलब हमारे पास जो ब्याज है वो 280 रुपए का है और जो मूलधन है वो कितना है 3400 रुपए का है। 3400 रुपए पे 280 रुपए का संयुक्त ब्याज मिल रहा है और हमें दर निकालनी है, तो बटे में गुना में कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 17 34 और 2 1 40, और इसको डिवाइड करें 17 8 136, 8 से ही 4 बटे 17% जो है इसका आंसर आ जाएगा, दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से आप कर लेना अलग अलग करके, बाकी एक साथ जोड़ के आप करना चाहो तो एक साथ कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 78,000 रुपए का लोन लिया था और
8 और 3/4 मतलब 8 सहित 3/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उसका भुगतान 18 जून 2012 को वापस किया। अर्चना द्वारा भुगतान की कुल राशि का याद कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का करते कैसे हैं, वैसे जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है कि भाई हमें इसमें दिन निकालने पड़ेंगे, कितने दिन जो है इसने ब्याज देगी, कितने दिन का ब्याज देगी। तो 24 जनवरी 2012, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये 2012 जो है ये देख लो लीप ईयर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें फरवरी के हम जो दिन है वो भी जोड़ेंगे। तो 2012 4 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, इसका मतलब इसमें फरवरी के जो है वो 29 दिन होंगे। तो देखो 24 जनवरी 2012 है तो 7 दिन तो इसके बच गए जनवरी के, और 29 फरवरी के। मार्च जो है वो कितने का हो जाएगा 31 का, अप्रैल 30 का, और मई जो है वो फिर 31, और जून में 18 जून तक इसने वापस किया है तो 18 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 24 जनवरी को मैंने जोड़ा नहीं है लेकिन 18 जून को जोड़ा है, इनमें से एक जोड़ेंगे, या तो आप 24 को जोड़ लो या 18 जून को जोड़ लो। अगर यहाँ पे आप 24 जनवरी को जोड़ते तो 8 दिन बचते जनवरी के, तो मैं 18 जून को नहीं जोड़ता, 17 दिन जोड़ता। ठीक है, एक को जोड़ेंगे इसमें से। तो अब टोटल दिन कितने हैं ये निकालेंगे, इसमें कितने हैं टोटल, देखो 18 और 31, 31 के 2 महीने हैं तो एक एक इनमें से इनका 18 में जोड़ दो तो ये 20 हो जाएगा, 20 तो ये हो गए, और 30 30 ये बच गए तीनों, 30 30 90, और 29 7 36, तो ये आ गया 90 20 110, 110 और 136 146, 146 दिन है। तो ये साल में कितने दिन होते हैं 365। अब देखो ये सीधा सीधा कट रहा है, 73 से 5 बार और 73 से 2 बार, 73 दूनी 146 होते हैं और 73 से 5 बार करता है, 2/5 साल। मतलब हमारे पास जो है ब्याज हमें निकालना है, क्योंकि हमें प्रति वर्ष दे रखी है दर जो है वो कितनी है 8 सही 3/4। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 चौक 32 3 35/4। अब इसको हमें 2/5 साल के हिसाब से अगर करेंगे दर के, तो ये 2/5 से गुना करूंगा तो 5 7 35 और 2 दूनी 4, इसका मतलब आ गया 7/2। ठीक है, 7/2% आ गया। 7/2% का मतलब होता है कि 7/200, 7/200, इसका मतलब 200 रुपए पे हमें मिलेगी 7 रुपए का ब्याज। तो 78,000 पे कितना मिलेगा ये ब्याज हमें, गुना में 39 और 10 और 390, तो गुना में 390 हमें ब्याज मिलेगा। ये कितना 700, 7 नाम 63, 7 या 21 और 6 27, 2730 रुपए ब्याज मिलेगा 78,000 पे उसको। तो टोटल कितना हो जाएगा 78 और 2 80,000, 80,730। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका जनरल जो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे मत करना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, वो है अनुमानित वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 24 जनवरी 2012 है, 18 जून 2012 है, तो इसको अगर मैं देखूं 24 जनवरी से 18 जून तक इसको लगभग 5 महीने बनेंगे। कितने महीने, 5 महीने, और उससे भी थोड़ा सा कम। ठीक है, और ऐसा हम अनुमान वाला जो तरीका है वो तभी यूज करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रखा हो। देखो 80 दे रखा है, फिर डायरेक्ट 3,000 का, ये 5,000 का फर्क है, फिर 3,000 का है, फिर हमारे पास और 2,000 का फर्क है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जब दे रखे हैं ऑप्शन तो हम अनुमान से ही क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो लगभग 5 महीने का ब्याज है, और हमारे पास जो दर दे रखी है वो दे रखे है 35/4। ठीक है, अभी हमने निकाला था 8 चौक 32 3 35/4% का मतलब होता है 400 रुपए पे उसको 35 रुपए ब्याज मिलेगा, वो एक साल में मिलेगा, प्रति वर्ष दे रखी है। तो 35 रुपए मिलेगा 400 पे एक साल का ब्याज। तो इसमें जब हम अनुमान से कर ही रहे हैं तो और अनुमान लगा दो, 4 से इसको काटूंगा, 4 को से काटूंगा 400 को 100 बार, और 35 को काटूंगा तो लगभग 9 बार, मतलब 100 रुपए पे 9 रुपए का ब्याज मिलेगा एक साल में अनुमान तय। हमारे पास जो राशि है वो 78,000 है, मतलब 780 गुना है। तो 9 गुना में 780 आप कर दो तो ये आ जाएगा 900 98 72 और 97 63, और 63 और 7 70, 7,020 रुपए एक साल का ब्याज उसे लगभग मिलेगा। ठीक है, 78,000 रुपए पे। तो हमें लगभग 6 महीने का ब्याज देखूं तो वो आ जाएगा 3520 रुपए या 3510 रुपए। ठीक है, अब देखो इसमें जोड़ के देखो 78,000 को,
78,000 में 3500 को जोड़ूंगा तो ये आएगा 78,381,500। तो इससे जो कम वाली जो वैल्यू है नजदीक, उसको हम टिक कर देंगे। उसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है आंसर ए। तो बस इस तरह से भी आप कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे साधारण ब्याज के। थैंक यू।